एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, रालोद और सपा का गठबंधन का ऐलान मेरठ के दबथुआ में कर दिया गया था, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कहां पेच फंसा है? अभी तक ये जानकारी साझा नहीं की गई कि कितनी सीटें मिलेंगी। अंजलि, देखिए, गठबंधन लगभग तय हो चुका है और सीटों पर कोई पैच नहीं फंसा है। ये साफ तौर पर आरएलडी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता वो लगातार कहते रहते हैं, उनका बयान भी कई बार सामने आ चुका है। आपने देखा होगा दबथुआ में जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से सवाल किया गया था, जब हमने सवाल किया था तो दोनों के सुर एक जैसे थे और ये कहा था कि कोई पैच नहीं है। इसको अगर आप दूसरी तरीके से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। अगर दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने अभी सीटों के बंटवारे की बात कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है सीटों में जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट पर जो है 3-3, 4-4 लोग जो है चाहत कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी यहाँ से पार्टी से चुनाव लड़े। आरएलडी के साथ भी यही स्थिति इस वक्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के साथ भी। तो अगर जितने जल्दी अगर वो अभी आज के समय में अगर वो सीटों का बंटवारा होता है और प्रत्याशियों के कैंडिडेट को, क्योंकि उसके बाद फिर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का लेकर लगातार जो है पार्टी पर दबाव रहेगा, उसको देखते हुए पार्टी ये समझती है कि अब अगर इस मौके पर सीटों का बंटवारा किया जाता है तो ये साफ हो जाएगा अभी से प्रत्याशियों के सामने, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ये चीज़ें हो जाएगी कि अब जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि कुछ लोगों को अभी असमंजस की स्थिति है। जैसे अगर मैं बात करूं बागपत की, तो बागपत में बड़ौद सीट है, छपरोली सीट है, बागपत सीट है। उन सीटों पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा और कौन सी सीट पर जो है वो आरएलडी का लड़ेगा। लेकिन वहां जो है आप देखिएगा आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो भी वहां मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी, यानी कि जो गठबंधन को फायदा है वो जरूर मिल रहा है इस तरह से। लेकिन अगर आज ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो है आज सपा को इतनी सीटें मिलने जा रही है और आरएलडी को इतनी सीटें मिलने जा रही है, इस सीट पर सपा का कैंडिडेट रहेगा और इस सीट पर आरएलडी का कैंडिडेट रहेगा, तो वहां जो दूसरा प्रत्याशी मेहनत कर रहा है वो शायद जो है उस वक्त जो वो मेहनत ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी पार्टी नेतृत्व जरूर देख रहा है और वो समझ रहा है कि वो कैसे जो है अभी अगर सीटों का आज बंटवारा हो जाता है तो इसका नुकसान होगा। लेकिन हाँ, हाल अगर ये जो है महज 1 महीना या 20 दिन पहले या 25 दिन पहले इस तरह की खबर आएगी कि इस सीट पर सपा लड़ेगी, इस सीट पर आरएलडी लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उस समय जो है अफरा तफरी कम होगी, क्योंकि जो दल बदल की जो गुंजाइश रहती है चुनाव से पहले, क्योंकि पार्टी में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने की उम्मीद करते हैं अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे उस पुरानी पार्टी में जहां वो है वहां छवि खराब होती है। तो अगर एन मौके पर पार्टी कैंडिडेट फाइनल करती है या फिर सीटों का बंटवारा करती है तो उसकी गुंजाइश कम होती है। तो शायद लगता है कि ये पार्टी के जो नेतृत्व है, पार्टी के जो उच्च नेता है, वो शायद इस बात को ख्याल जरूर रख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हम आप बता रहे हैं कि पैच है, पैच शायद कोई नहीं है, क्योंकि गठबंधन तय है और 403 सीटों पर दोनों ही पार्टी के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आरएलडी को ये बात पता है कि कौन कौन सी सीटों पर वो मजबूत है। अगर जहां उनके कुछ कमियां हैं उनके लोगों में, तो वहां दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट जो है वो वहां मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं इस अगर अभी एकदम घोषणा कर दी जाती है तो शायद उसका फायदा नहीं होगा, इसीलिए कुछ देरी हो सकती है। अंजलि, राहुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आरएलडी के पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या कयास लगाए जा रही हैं? देखिए, हमारे जो सूत्रों की जानकारी है वो 36 सीट जो है आरएलडी के पास रहेगी और बाकी जो सीटें हैं उसमें और भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ेंगे और जो दूसरे गठबंधन उनके साथ हो रहा है उनके साथ भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब आरएलडी की आपने खासकर बात की है तो आरएलडी के पास में 36 सीटों का आकलन हमारे पास है, जो 36 सीटें उनके पास रहने जा रही है और जो सीटें और बचेगी वो समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी। ये अभी जो है जानकारी हमारे पास सूत्रों से जानकारी है, अगर इसमें एक आध सीट ऊपर नीचे होने की आशंकाएं भी है। अंजलि जी, धन्यवाद राहुल जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको बता रही हैं कि सपा और रालोद का गठबंधन लगभग तय हो गया है, बस अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है।